वेलकम टू आदित्य क्लासेस। आज मैं 10th क्लास के साइंस का सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट में कुछ रिएक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें एसिड और बेस का रिएक्शन मेटल के साथ किस तरह से होता है उसको एक्सप्लेन करूंगा आज। ओके, तो सबसे पहले मैं एसिड ले रहा हूँ। अगर कोई एसिड है, इस एसिड को अगर किसी मेटल से रिएक्शन कराते हैं तो ये रिएक्ट करके हमको साल्ट एंड प्लस में आपको हाइड्रोजन गैस देगा H2। कोई भी मेटल जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है, अगर हाइड्रोजन से कम रिएक्टिव होगा तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस्ड नहीं कर पाएगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज मैंने पीछे एक क्लास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बताया है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है वो मेटल जब एसिड से रिएक्शन करते हैं तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस देते हैं। जैसे आपके क्लास में जिंक का रिएक्शन पढ़ना है, HCl यहां पे ले लिया हमने, एसिड H2SO4 ही ले लेना और उसको मेटल यानी कि जिंक से रिएक्शन करा रहे हैं। तो जिंक जब H2SO4 से रिएक्शन करेगा तो इसका प्रोडक्ट होगा आपको ZnSO4। एक्चुअल में ये हाईली रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन को हटा दिया, हाइड्रोजन का जगह खुद ले लिया और यहाँ पे प्लस H2 गैस निकल जाएगा। ये गैस के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। ये आपका हुआ एसिड, मेटल के साथ रिएक्शन किया तो साल्ट बना दिया। ये मेटल इस हाइड्रोजन को हटा के इसके साथ कंबाइन किया जो कि साल्ट बन गया और ये हाइड्रोजन जो था वो रिलीज हो गया गैस के फॉर्म में। ये एसिड के साथ था। सेम वे में अगर बेस के साथ रिएक्शन होगा, कोई बेस है और ये मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो इसमें भी क्या होगा कि पहले एक साल्ट बनेगा भी और देन H2 गैस बनेगा। लेकिन इसमें कुछ सिलेक्टेड मेटल है, जिंक, लेड और आप अल्युमिनियम, ये दो तीन ही जिसमें सिर्फ इसमें भी आपको 10th क्लास में जिंक का ही एग्जाम्पल पढ़ना है। तो यही जिंक, लेड और अल्युमिनियम ही इस टाइप का रिएक्शन कर पाता है। सारे के सारे मेटल बेस के साथ रिएक्शन नहीं करते। तो बेस यानी कि NaOH ले लिया हमने, बेस ले रहे हैं NaOH और इसको भी जिंक के साथ रिएक्शन करा दिया तो क्या बनेगा, ये कंबाइन होगा, साल्ट बनाएगा। फिर ये हाइड्रोजन को जब रिप्लेस करेगा या डिस्प्लेस करेगा जो कहिए, तो हाइड्रोजन गैस तो निकल जाएगा यहां पे, H2 गैस के फॉर्म में ऊपर निकल गया और रेस्ट जो बचा वो होगा आपको Na2ZnO2। इसको बोलेंगे सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट ये बैलेंस करने के लिए यहां 2 से इंटू करना पड़ेगा। तो इस तरह से ये बन गया साल्ट जिसका नाम होगा सोडियम और ये जिंकेट। ओके, तो आपने देखा एसिड या बेस दोनों मेटल के साथ जब रिएक्शन कर रहा है, ये ऊपर एसिड का था नीचे बेस का था, एसिड हो या बेस हो मेटल के साथ रिएक्शन कर रहा है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस दे रहा है। ओके, तो इसमें हाइड्रोजन गैस देता है, ये इसका इस दोनों रिएक्शन का पहचान है। तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि हाइड्रोजन गैस देता है, तो हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ जलता है। हाइड्रोजन गैस की पहचान अगर पूछे, हाइड्रोजन
gas burned with pop sound. ओके, अगर हम इस रिलीज्ड गैस को किसी ट्यूब के सहारे पहले सोप सॉल्यूशन में डालेंगे, तो सोप सॉल्यूशन से जब वो बबल्स बन के निकलेगा तो बबल्स में आग लगाएंगे तो ये हाइड्रोजन पट पट करके मतलब वो पॉप साउंड के साथ जलेगा। तो ये शो करता है कि इवोल्व गैस जो है वो हाइड्रोजन है। ओके, तो हमने देखा एसिड हो या बेस हो, मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है। हाइड्रोजन गैस जो होता है वो पॉप साउंड के साथ बर्न करता है, और एसिड के साथ वही मेटल रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन देगा जो हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। बेस के साथ मेनली जिंक, लेड, एल्युमिनियम ये सब रिएक्शन करते हैं ज्यादा अच्छे से। दूसरी बात कि आपको आपके स्टैंडर्ड में जिंक के साथ ही एसिड और बेस का रिएक्शन पढ़ना है। इस दो रिएक्शन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।